बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर साकेत कोर्ट परिसर में महिला को गोली मार दी गई है और ये हमलावर वकील के भेष में आए, वकील के कपड़ों में नेहा ये आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे एम्स ले जाया गया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है, हिस्ट्री शीटर ये आरोपी बताया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या डिटेल्स मिल रही है इस फायरिंग के बारे में? देखिए, ये कोर्ट खुलने के थोड़ी देर बाद की ही वारदात बताई जा रही है। तकरीबन 10:10 के आसपास की जब एक महिला कोर्ट परिसर में दाखिल होती है तो अचानक से एक शख्स जिसने की काला कोट पहना था, उसने उस महिला को बेहद करीब से गोली मारी। तकरीबन 4 राउंड फायरिंग हुई है, जो सोर्सेज का कहना है, और उसके बाद वो महिला वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद तुरंत जो वकील आसपास रहते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो मौके पे पहुंचते हैं, लेकिन आरोपी वहां से निकल जाता है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस से बुला करके महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन जिस जगह पर ये वारदात हुई, ये बेहद चौंकाने वाला है कि किस तरीके से एक शख्स हथियार के साथ वहां तक पहुंच गया, क्योंकि उसके पहले सिक्योरिटी होती है, जगह जगह सिक्योरिटी होती है, मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। उसके बावजूद वो शख्स वहां पर न सिर्फ पहुंचा और उसके बाद उसने फायरिंग भी की, और जानकारी ये भी है कि उसके बाद वो वहां से निकल भागा। तो अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाली बात है। बड़ा कंसर्न है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो कैसे पहुंच गया, वो भी हथियारों के साथ। हिमांशु, ये हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि इस महिला का इस शख्स के साथ पुरानी दुश्मनी है, कुछ पैसों की लेन देन की बात है, जिसके बाद उसके बाद कोर्ट में ये महिला जब आई थी तो शायद उस शख्स को पहले से पता था और वो काले कोर्ट में पहुंचा ताकि उस पर कोई शक न करे, और बेहद करीब से उसने गोली मारी है। और जब पुलिस ने इस पूरे इंसिडेंट का, उस शख्स का सीसीटीवी निकाला तो उसकी पहचान कर ली गई है, और ये बताया जा रहा है कि वो हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ कुछ पहले से मामले दर्ज है, लेकिन वो किस तरफ चला गया, किधर निकल गया, उसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरफ से वो इस हथियार के साथ कोर्ट में एंटर किया, और क्या उसके साथ कोई और था या फिर वो शख्स अकेले ही कोर्ट में आया था और इस वारदात को उसने अंजाम दिया। तो इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। हमने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस, चूंकि इसमें लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है देखिए सुरक्षा की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ये इंसिडेंट है, ये दिल्ली के कोर्ट में ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं। इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से रोहिणी कोर्ट में जो गैंगस्टर था उसकी हत्या की गई थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी हिमांशु, कई सारे सवाल सुरक्षा को तो लेकर हैं ही, लेकिन इसके साथ ही इतनी भीड़ में महिला तक नजदीक से फायरिंग करना, आसपास कितने सारे लोग मौजूद होंगे, उसके बावजूद ये शख्स फरार होने में कामयाब रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए, चौंकाने वाली बात है। दरअसल देखिए, ऐसा अंदेशा लग रहा है कि उस शख्स ने पहले तो रेकी कर रखी थी। दूसरी चीज, उसको उस कोर्ट की पूरी जानकारी थी, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। और इसके बाद उसने प्लानिंग के तहत, उसको पहले से पुलिस को अंदेशा है कि पता था कि महिला आने वाली है, कितने बजे आने वाली है, और शायद वो उसके पहले ही कोर्ट के अंदर वो शख्स जो आरोपी है वो दाखिल हो गया था और उस महिला का इंतजार कर रहा था। जैसे ही महिला वहां पर पहुंचती है, कोर्ट एकदम वो उसके करीब पहुंच जाता है। और जो हमारी बात हुई वहां पर, उनका कहना है कि काले कोट में था, एकदम करीब पहुंच गया उसने और एकदम से गोली चला दी। क्योंकि सुबह का वक्त था नेहा, तो कोर्ट में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सुबह के वक्त जो तमाम वकील हैं और जो तमाम वकील हैं जिनके केसेस होते हैं, कई सारे पुलिस के लोग भी, क्योंकि देखिए कई तारीख ऐसी भी होती है जिसमें पुलिस के अधिकारी भी कोर्ट परिसर में मौजूद होते हैं अपने अपने केस की सुनवाई को लेकर के। तो सुबह के वक्त बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी, पुलिस के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रेंज के भी अधिकारी कोर्ट के अंदर मौजूद रहते हैं। और जो साकेत कोर्ट है, आप जब एंट्री पॉइंट पे पहुंचेंगे तो एंट्री पॉइंट पे तो चेकिंग है ही है, वहां पर मेटल डिटेक्टर लगे ही हैं। इसके बाद जब आप मेन कोर्ट रूम जो बिल्डिंग है उसमें जब आप दाखिल होते हैं तो आपको वहां भी 2 से 3 सिक्योरिटी के चेक से गुजरना पड़ता है, लेकिन वहां तक वो नहीं किया उसके पहले, क्योंकि उससे शायद अंदाजा था कि यानी कि मेटल डिटेक्टर से, सिक्योरिटी चेक से, काला कोट पहनने की वजह क्या यही थी कि हो सकता है कि वकील बिना सिक्योरिटी चेक से गुजरे निकल जाते हो, बिना मेटल डिटेक्टर से होते हुए गुजर जाते होंगे, क्योंकि अगर गुजरता तो शायद पता चल जाता कि हथियार लिए हुए घूम रहा है। यही वजह है कि काला कोट पहना उसने। देखिए, इस चीज की अभी जांच की जा रही है कि कब किस रास्ते से वो शख्स दाखिल हुआ, पैदल दाखिल हुआ, गाड़ी से दाखिल हुआ, किधर से वो अंदर जाता है कोर्ट परिसर में, और वो कब उसने ये हथियार, क्या आज ही लेकर के वो हथियार गया या फिर उसने पहले ही वो कोर्ट में हथियार छिपा दिए थे। तो ये सारी चीजें जो है अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। इसके लिए जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं
जो हर एंट्री पॉइंट के उनको पुलिस तुरंत कई टीमें बनाई गई हैं जिनको जिनकी जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किस तरफ से एंट्री किया। तो ये सारी चीजें अभी जांच की हैं, जांच के बाद ही साबित हो पाएगा, पता चल पाएगा। पुलिस की कुछ टीमें जो साकेत लोकल कोर्ट है, इसके अलावा दूसरी स्पेशलाइज्ड टीम भी मौके पे बुलाई गई हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कब किधर से एंट्री हुआ। और दूसरी चीज कि क्या ये हथियार ये आज लेके एंट्री हुआ, अपने साथ लेके एंट्री किया, या इसके पहले इसने ये हथियार यहाँ पर छिपा दिए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तमाम वकील यहाँ पर हैं वो जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे, क्योंकि किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था, अंदाजा भी नहीं रखता कि इस तरीके की वारदात हो सकती है। तो तमाम लोग जो आसपास थे वो एक बारगी वो एकदम से जब उन्होंने इस वारदात को होते देखा तो सब लोग घबरा गए। लेकिन तुरंत महिला जो थी वहां पर पड़ी हुई उसको लेकर के एम्स ट्रॉमा पहुंचाया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर है, उसका इलाज जारी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं इस वक्त साकेत कोर्ट पहुंच चुके हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो आरोपी था वो अकेले यहाँ पर पहुंचा था या उसके साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर थे। तो देखिए, अगर हम बात करें कोर्ट रूम की तो तमाम जो पीसीआर वैन्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हर जांच की जा रही है। और देखिए, चूंकि इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर हूँ, आपको बताऊं कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और आपको दिखाएं कि जहां से भी जो मेन गेट है वहां पर मैं आपको बताऊं तो वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, उसके बाद बैरिकेटिंग है। तो इस तरीके से इस पूरे इलाके की हिमांशु, क्या सीसीटीवी की मदद से इस आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसी के आधार पर अब इसकी तलाश तेज कर दी गई है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि महिला किस मामले में यहाँ कोर्ट पहुंची थी, उस मामले के बारे में बताइए। क्या ये शख्स उस मामले से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से उसने फायरिंग की है? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है बिल्कुल इसी तरीके की मिल रही है कि इस महिला और इस शख्स के बीच पुराना कोई डिस्प्यूट था और शायद कुछ पैसे को लेकर के डिस्प्यूट था, जिसके बाद ये महिला आई थी। लेकिन यहाँ पर वो किस मामले में आई थी ये अभी नहीं बताया जा सकता है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो एक एक कर कोर्ट यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। हम लोग एकदम मेन एंट्री गेट पे नेहा इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि जो 2 मेटल डिटेक्टर यहाँ मेन गेट पर लगाए गए हैं और उस मेटल डिटेक्टर के बाद जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो हाथ में भी जो मैनुअल जो उनके हाथ में डिटेक्टर होता है जिससे वो चेक करते हैं वो भी उनके हाथ में होता है। लेकिन इस मेटल डिटेक्टर के बगल में मैं आपको बताऊं तो जो हिमांशु हम आपके पास लौटते हैं और हम तस्वीरें भी देखेंगे जो आप वहां से भी दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, साकेत कोर्ट परिसर के भीतर जहां पर सिक्योरिटी सख्त होती है, पुलिसकर्मी हर वक्त मौजूद रहते हैं, वहां पर एक हमलावर आता है, वकील की ड्रेस में होता है और उसके पास हथियार होता है। अभी हथियार पहले से उसने रखा था रैकी करके, या फिर वो उसी वक्त लेकर गया था, यह भी सवाल बना हुआ है।